चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है, राह में बैठे ताक मिलाई चिड़िया पिंजरा छोड़ जाती है। कदर करो इस जवानी की, कदर करो इस जवानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और खुतबा में दिया है कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आए तो कुछ बात बनती नहीं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी आप खतीब इमाम छपरा पैगा जमा मस्जिद के इमाम साहब से हाफिज़ वकारी अल्लामा मौलाना नसीम साहब किबला से बेहतर अंदाज में आपने तकारीर समात फरमाई। मेरे बाद भी एक नूरानी हक्कानी तकारीर आपको समात फरमानी है, लेकिन मेरी भी हाज़िरी हो जाए, इसलिए कि जहाँ बुलावा आ जाए वहाँ तो पहुँच ही जाना है। इसी ईमान के साथ हम भी रहते हैं, इसी ईमान के साथ हम कहीं जाते हैं। इस सरकार के गुलामों का ये हाल है कि इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, तो गुलाम का ये हाल है, तो इमाम का हाल क्या होगा, मेरे सरकार का हाल क्या होगा। कि ये सबको खबर है, इस हिकाम की सरजमीन पाक पर लगभग जिसको दावत दी गई हो, किबला जनाब सिराजुद्दीन साहब मरहूम के 10वीं के मौके पर हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल का इनकाद की गई है इसाले सबाब के गर्ज से। और जहाँ पे सरकार की पाक महफिल का इनकाद किया जाता है, वहाँ पे सरकार 70,000 फरिश्तों के साथ मौजूद हुआ करते हैं। और जहाँ सरकार आ जाए वो जगह कितना आला हो जाए, वो जगह कितना खुश नसीब हो जाए, वो कितना बेहतर हो जाए, इसी को देखते हुए शायर ने लिखा कि हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं, हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं, और अर्श से फर्श तक सरकार नजर आते हैं। तो ये सरकार की महफिल का इनकाद खाने मालिक ने कराया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मकसद के तहत इस पाक महफिल का इनकाद किया गया, अल्लाह ताला उस मरहूम जनाब सिराजुद्दीन साहब के गुनाह सगीरा व कबीरा, उनके वालिद मोहतरम या उनके दादा बाबा लकर दादा के गुनाह सगीरा व कबीरा, या जितने लोग बैठकर अदब से इस पाक महफिल में सुन रहे हैं, उनके भी जो दादा बाबा और उनके रिश्तेदार हों जो आलम बरज़ख की दुनिया में जा चुके हैं, कब्र की दुनिया में जा चुके हैं, उनके भी गुनाह सगीरा व कबीरा को अल्लाह माफ़ फरमाए और उनके कब्रों में जन्नत की खिड़कियां खोल दे, कहिए आमीन, और उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे। इसलिए कि सबको जाना है, कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा, और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। सिर्फ दीवाना हो करके माँ बाप को दूर कर दे, परवाना हो करके माँ बाप को दूर कर दे, तो कसम खुदा की हागिर उसे जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए लोगों, ये सरकार अपने जमाने में सहाबा की हालात जिंदगी से बता दिया है। सरकार अपने जमाने में ही वो सहाबा की जिंदगी से बता दिया है। ये कैसे सहाबा थे मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जो नमाजी भी थे, हुजूर पे अपना जान नशार करने वाले थे और ईमान की आंखों से सरकार की सोहबत में रहा करते थे। उनको सहाबी कहा गया है कि जो ईमान की आंखों से सरकार को देखें और उनकी शरीयत को दिल से लगा ले, उनकी मोहब्बत को दिल से लगा ले, उनको मोहब्बत भरी आंखों से देखे, वही सहाबी है। उस सहाबी की हालात जिंदगी से ये सरकार बता दिया, दिखा दिया कि ऐ लोगों, कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा, और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। अगर माँ बाप का चाहने वाला नहीं होगा तो अपने वक्त का वो वली कामिल क्यों न हो जाए, अपने वक्त के वो मस्तान बाबा क्यों न हो जाए, अपने वक्त के वो मुहद्दिस कबीर क्यों न हो जाए, अपने वक्त के आलिम व फाजिल व कारी क्यों न हो जाए, 30 पारा हाफिज कुरान क्यों न हो जाए। ऐ लोगों, चाहे वो जो हो जाए, लेकिन अगर माँ नाराज हो जाए, बाबा नाराज हो जाए, तो ऐ लोगों, कसम खुदा की उसे
तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबी की जिंदगी, वो सहाबा की जिंदगी को देख लो। एक नौजवान सहाबी हैं, अपने माँ को कुछ ऐसी बातें, कुछ दर्द दे देने वाली बातें काम, ऐसी काम कर दिया कि उनकी माँ, देखिए वो कुतवा कुमारी लगा रहा है, माँ को तकलीफ पहुंचाया। वो सहाबी रसूल तो माँ को दर्द हो गई, और जब दर्द हुई तो बद्दुआ लग गई। वो बॉडी बिल्डर सहाबी बिस्तरे बीमार हो गए, वो बॉडी बिल्डर सहाबी बिस्तरे बीमार हो गए, जबकि सरकार के चाहने वालों में से थे, सरकार के शरीयत को गले लगाने वालों में से थे, नमाज और रोजा के पाबंद थे, लेकिन माँ को तकलीफ दे दिया, माँ तकलीफ में आ गई। तो देखा क्या हुआ, अब बराहा सुने होंगे मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कि वैसे बिस्तरे बीमार हो गए कि वो सहाबी अब उठना बैठना चलना खाना पीना दुश्वार हो गया। अब लोग उनको मरने की दुआ कर रहे थे, लोग इनकी रूह परवाज कर जाए इसकी दुआ कर रहे थे। आखिरकार लोग दुआ कर ही रहे थे कि सरकार तक ये बात पहुंच गई। सरकार उस सहाबी के दरवाजे पे आए और उनकी माँ को बुलाए। सरकार क्या नहीं जानते थे, सरकार उनकी बूढ़ी माँ को बुलाए और बूढ़ी माँ को बताया, ये माँ अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया जाए, जो बेटे ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, गलती की है, बेअदबी की है, माफ कर दिया जाए। वो बूढ़ी माँ कह रही है, नहीं हुजूर मैं इसे माफ नहीं करूंगी, नहीं हुजूर मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसलिए कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाया है, बहुत मुझे तकलीफ पहुंचाया है। सरकार ने जब ये सुना तो सहाबा से कहा लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए। तमाम लकड़ी को इकट्ठा किया गया। सरकार ने फरमाया आग लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाए। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद उस सहाबी जो बिस्तरे बीमार पड़े हुए थे, जिनकी माँ माफ नहीं कर रही थी और बद्दुआ में लग चुकी थी, वो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो बूढ़ी माँ कह रही है नहीं हुजूर मैं इसे माफ नहीं करूंगी। सरकार ने लकड़ियों को इकट्ठा करवाया, आग लगवा दिया। आग जब भड़कने लगी तो सरकार ने हुक्म दिया कि अब इसको उठाकर उस आग के हवाले कर दिया जाए, इसकी रूह परवाज कर जाएगी। इतना देखना था कि वो ममता वाली माँ, जिसके अंदर अल्लाह ने इतना रहम दिया, ममता दिया, इतनी सलाहियत दी कि अपने बच्चे को किस तरह से, किस मुसीबत से पाली है, किस तरह से अपने पेट के अंदर 9 माह रखी है, वो ममता वाली माँ अपने बेटे की यानी और देख रही है कि सरकार का हुक्म सर आंखों पे होता है। जैसे ही लोगों ने चाहा कि इनको उठाकर आग के हवाले कर दिया जाए कि बूढ़ी माँ का दिल तड़प गया, बूढ़ी माँ तड़प उठी, कहा नहीं हुजूर मेरे बाबू को आग के हवाले न किया जाए, मेरे बेटे को आग के हवाले न किया जाए, मैं माफ कर रही हूँ। इतना कहना था कि उनकी रूह परवाज कर गई। देखा कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। यहाँ तो देखा जा रहा है कि बूढ़ी माँ, बूढ़े बाबा घर पे तड़प रहे हैं, कहीं जाने के बगैर, कहीं घूमने के बगैर, और नौजवान बेटा अपने बीवी और साली को लेकर अजमेर शरीफ घूम रहा है, अपने सासू माँ को लेकर अजमेर शरीफ घूम रहा है। अरे माँ को तड़पा कर अजमेर शरीफ जाने वालों, माँ को तड़पा कर बगदाद की धरती पे जाने वालों, माँ को तड़पा करके मक्का और मदीना का सफर करने वालों, सुनो सुनो, कभी तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा, कभी तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरी माँ की बद्दुआ ऐसे लगेगी। या अल्लाह अर्श के पायों को भी हिला दिया गया है। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, माँ की बद्दुआ तो अर्श के पायों को भी हिला दी है। इसलिए माँ की बद्दुआ से डरो, बाप की बद्दुआ से डरो। सरकार ने फरमाया जिसने अपने माँ के कदम को चूम लिया वो काबे के चौखट को चूमने का सवाब पाया। जिसने अपने बाप को मोहब्बत के नजर से देख लिया, एक बार देख लिया, तो एक मुकम्मल हज का सवाब पाया। जानते हो आज हज करने में 5 लाख से कम नहीं लगता, लगभग 5 लाख लग जा रहा है। ए मेरे बुजुर्गों, या 4 लाख ही मानो। आज कोई हाजी अगर गोपालगंज या सिवान या छपरा से जाकर या बिहार या झारखंड या पूरे दुनिया से जाकर कोई हाजी दावे के साथ लिखित नहीं दे सकते हैं कि मेरे
शरीयत कबूल हो गई, लेकिन सरकार की शरीयत के एतबार से जानो, वो सरकार मेरे सरकार से बढ़कर कोई सरकार नहीं है, उनके प्यार से बढ़कर के कोई प्यार नहीं है। ऐ लोगों, इसका ख्याल रखो कि माँ बाप को नाराज मत करो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो। माँ का मर्तबा बड़ा बुलंद है, माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। वालिद मोहतरम, माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तो ये माँ बाप को नाराज करने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वालों, ध्यान रखो मरना है। और जो चीज तुम करो शरीयत के एतबार से, लेकिन माँ बाप का ख्याल करते हुए, यही वो माँ की मोहब्बत है कि दीवाने रसूल अवैस करने को इतना बड़ा मर्तबा तक पहुँचा दिया, ख्वाजा बैज़ बुस्तामी के मकाम को ऊंचा कर दिया। यही वो माँ की मोहब्बत है कि वो चिकरा जो कुरैशी था,